बजट पेश होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को समाज के हर तबके के लिए खास बताया है। जी हां, गडकरी ने कहा है कि यह बजट गांव, गरीब, मजदूर और किसान की बात करता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान और मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, इनका डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स देने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री जब पहली बार संसद में आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। उसी का प्रतिबिंब इस बजट में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है अंत्योदय के नाम से, कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके लिए हम समर्पित है, उसी बात का प्रत्यय इस बजट में आता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट से कम 40 से 50 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जैसे 12 करोड़ किसानों को मिल रहा है, 12 से 14 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 30,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अलग अलग प्रकार की योजनाओं का अगर पूरा हिसाब किया जाएगा तो बहुत बड़े प्रमाण 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, ऐसा मेरा अंदाजा। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने भी बजट को सराहा है। उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद पूरी संभावना है कि आम चुनाव में बीजेपी की 400 सीटें आएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में हर तबके का ध्यान रखा गया है। इस बजट में हर क्लास के लिए कुछ न कुछ है। किसानों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए है। विपक्ष इसे चुनावी बजट कह रहा है, ये कैसे लागू होगा? ये एक ऐतिहासिक बजट है और इस बजट के बाद तो हर संभावना है कि हम लोग 400 सीट पार करने वाले हैं, क्योंकि हर वर्ग की जो ज़रूरत थी, हर वर्ग की जो मांग थी, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। चाहे वो किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने इसमें बहुत बढ़िया नीतियां बनाई हैं। और जो हम लोग पिछले 4-5 सालों से करते आ रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने और प्रोत्साहन दिया है। और इसलिए आप देखे होंगे कि विपक्ष के जो चेहरे थे वो कितने निराश हो गए थे, उनकी बोली बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि जिस कुशलता से और जितनी कल्याणकारी योजना हम लोगों ने लाई हैं, उससे मुझे लगता है कि जनता अत्यंत प्रसन्न होगी और जनता अत्यंत हमें सहयोग और समर्थन देगी। और वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अंतरिम बजट को मोदी सरकार का समर्पण करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी सरकार का देश के प्रति समर्पण दर्शाता है। पिछले 5 साल के अंदर सारे बजट में गरीबों को सामने रखा, मध्यवर्गीयों को सामने रखा, देश की अर्थनीति मजबूत हो, देश की अर्थनीति पारदर्शी हो, देश की एक नई वातावरण बने, एक नई सोच उन्होंने लेके काम किया। यह विपक्ष को सहन नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बजट को देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और राजकोषीय घाटा लगातार घट रहा है और इस बजट में इस रफ्तार को बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। भारत के प्रति समर्पण है, जो किसी सरकार का समर्पण होना चाहिए, वो समर्पण मोदी का है। आज देखें, ये देश गति से बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन का होने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ये सरकार है, आर्थिक गति इसकी तेज है। फिजिकल डेफिसिट घट रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, महंगाई दर गिर रहा है, हम 5 ट्रिलियन पर हम पहुंचने की आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बजट का मूल तत्व है। और इधर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने इसे किसानों का बजट कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में किसान के परिवार का खास ख्याल रखा, उसे व्यवस्था दी और उसे सालाना 6,000 की डायरेक्ट इनकम दी है। मैंने देखा कि खेती और किसान ये वैसे तो जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने ये देखा कि किसान को खेती से अलग हटके भी जरूरत है। उसको अपना घर भी चलाना है, उसके बच्चे हैं, उसका अपना काम चलता है, तो पहली बार उसको आर्थिक रूप में एक मदद दी है। और 5 एकड़ से कम का किसान जितना भी है, वो कम से कम 12 करोड़ ऐसे परिवार हैं